दुनिया में ताकत, हैसियत और औकात नहीं है पेपर बैलेट को वापस लाने से रोक सके। हम कामयाब हैं, कामयाब होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी वोट दे लो, 20%, अभी 20% तक फालतू वोट लेते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। 20% वोट एक्स्ट्रा लेके वो आपके मताधिकार का हक एक झटके में छीन लेते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका इलाज, उसका सर्वनाश करने की ताकत मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, और वो है ये चुनाव में चोरी करने की मशीन है। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें सिर्फ इसलिए आई हैं कि ईवीएम का आंदोलन मशीनों द्वारा इलेक्शन करा के आरएसएस और बीजेपी और मनुवादियों ने निकाल लिया है। जय भारत, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। ईवीएम का आंदोलन यानी कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कम से कम 15 साल से ज्यादा से चल रहा, देश में चल रहा था। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने इस आंदोलन का चेहरा, रुख, दशा और दिशा 4 जनवरी 2024 को सड़कों पे आके इलेक्शन कमीशन का घेराव करने के लिए आंदोलन का आह्वान करके उसको एक नया आयाम दिया। जो मुद्दा 15 साल से ज्यादा चल रहा था, वो मुद्दा रातों रात पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद आप लोगों ने यह भी देखा कि अमेरिका तक में, चाहे वो ट्रंप साहब हो, एलन मस्क साहब हो या तुलसी गबार्ड साहब हो, उन्होंने पेपर बैलेट से इलेक्शन का मुद्दा उठाया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि बात सही की जाए, बात कानूनी रूप से, तथ्यात्मक रूप से, लॉजिकली और मॉरली ठीक हो, तो फिर संख्या मैटर नहीं करती है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब हम लोगों ने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने यह आंदोलन सड़कों पर शुरू किया था, तो उस दिन जितने लोग थे, आज उससे 2 गुना से भी ज्यादा लोग यहां पे मौजूद हैं। ये बात आप अच्छे से समझ के रखिए। सबसे मेरे से पहले बहुत वक्ताओं ने यह बात आपको बताई है कि इस देश का अभी ये बीपीएस के जो बच्चों की फीस बढ़ा दी है, वहां पे लोग बैठे हैं 1000 साल तक बैठे रहे, सरकार की कान पे जून नहीं रेंगने वाली। हमारे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, करते रहे 1000 साल तक, सवाल ही नहीं उठता कि उनकी कानों पे जू रेंग जाए। हमारे देश में 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन होता रहा, किसी ने नहीं, कान पे जू नहीं रेंगी। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन होता रहा, किसान आंदोलन होता रहा। थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो सरकार थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए पीछे जरूर हटती है, जैसा सीएएनआरसी के टाइम पे पीछे हटी थी, जैसा किसान आंदोलन के टाइम पे पीछे हटी थी, जैसा 2 अप्रैल भीमा कोरेगांव वाले आंदोलन में थोड़े से टाइम के लिए पीछे हटी थी। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को यह पता है कि कितना कोई भी आंदोलन कर ले, कितना भी मोदी जी को क्रिटिसाइज कर लो, कितना मोदी जी के, आरएसएस के, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहो, आप बोलते रहोगे, पूरा देश बेच दिया अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को, बोलते रहो, भारत की इज्जत आसमान से लेकर जमीन पर ला दी एक इंसान ने, मोदी जी ने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क? इसलिए नहीं पड़ रहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 1 वोट की ताकत देके हर एक राज करने वाले, प्रशासन करने वाले को, देश के
जनता का नौकर बनाया था और इस देश की जनता को बराबर का मालिक इस देश का बनाया था। वो मनुवादी साजिश जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, बाबा साहब ने इंसान को इंसान ही नहीं, इंसान को देश का मालिक बनाया था बराबर का। उस बाबा साहब के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, संविधान के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की तोड़ ये मशीनों द्वारा इलेक्शन करा के आरएसएस और बीजेपी और मनुवादियों ने निकाल लिया है। आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी वोट दे लो, 20%, अभी 20% तक फालतू वोट लेते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। 20% वोट एक्स्ट्रा लेके वो आपके मताधिकार का हक, बाबा साहब के आपको देश का राजा बनाने का हक एक झटके में छीन लेते हैं। यह है सबसे बड़ी साजिश। तो जब तक हम लोग किसी भी आंदोलन में अपना पहला मुद्दा, चाहे डीपीएस के लोग बैठे हैं यहां पे, बैठे रहेंगे 1000 साल तक, कुछ नहीं होगा। किसी भी आंदोलन का पहला मुद्दा, जब तक मत पत्र वापस लाओ, ब्रिंग बैक बैलेट, चुनाव कानूनी तरीके से मत पत्र से कराओ, जब तक पहला मुद्दा ये नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा मुद्दा, पांचवा मुद्दा, कोई भी मुद्दा किसी काम का नहीं रहेगा। यह बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां। तो जब हम लोगों ने 1 साल पहले, करीब अब 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है, यह आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा था। कभी लोकसभा के चुनाव हो गए, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, चाहे इंडिया गठबंधन हो या कोई भी लोग हो। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें सिर्फ इसलिए आई हैं कि ईवीएम का आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था पूरे देश में, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। तो अधिकारियों के मन में फ्रॉड करते टाइम थोड़ा थोड़ा डर आया, इसलिए 240 सीटें आई हैं। नहीं तो 400 पार ही होती अगर ईवीएम का आंदोलन नहीं चल रहा होता और ये देश की जनता पूरी ईवीएम के खिलाफ ना होती तो 400 पार ही होती। ये गलतफहमी सारे इंडिया गठबंधन के लोग अपने मन से निकाल दे, सारे ऑपोजिशन पार्टीज के लोग अपने मन से निकाल दे। जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा एनडीए के गठबंधन में हैं, वो अपनी गलतफहमी मन से निकाल दे। जब जिसका सर्वनाश करना होगा, आरएसएस और बीजेपी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, शिवसेना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका इलाज, उसका सर्वनाश करने की ताकत मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, और वो है ये चुनाव में चोरी करने की मशीन है। तो अब मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहूंगा पिछले 1.25 साल का, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का रिपोर्ट कार्ड देना चाहूंगा। दूसरे वक्ताओं ने और डॉक्टर रितु ने भी इस बात को बताया कि बहुत सारे लोग आज इस आंदोलन का हिस्सा नहीं नजर आ रहे हैं सड़कों पे। उनको उनका रास्ता मुबारक। मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई उन लोगों की मजबूरी रही होगी, इसलिए मैं उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा। आज नहीं तो कल अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से इतना भी किसी को प्यार है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है, एक वोट का अधिकार सबको, ये बचाने के लिए वो सब लोग सामने आएंगे। हाँ, पिछले 1.5 साल में खास तौर पे इलेक्शन एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसके बाद से उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि इससे ज्यादा ताकत आरएसएस और बीजेपी ने किसी आंदोलन को क्रश करने के लिए नहीं लगाई है। और आज बहुत सारे हमारे साथी बोल रहे थे कि ये ऐसा टाइम है, गर्मी सबसे ज्यादा होगी इस दिन मत रखो। तो अंबेडकरवादी, ईमान वाले अंबेडकरवादी, टेस्ट करने का टाइम है ये। और इसीलिए सभी लोगों की सलाह ना मानकर मैंने यही दिन रखा था। और मेरा और आप सब लोगों का पसीना देख लीजिए, कलफ लगी शू, ये मेरी कमीज थी, आप सब लोगों के भी
बहुत सारे लोगों के कलफ लगे थे, कुर्ते और पजामे और कपड़े थे, एक जर्रा कलफ का नहीं बचा, पसीने में तरबतर मैं भी और आप सब भी। यही टेस्ट है कि यह आंदोलन किसी की दुनिया में ताकत, हैसियत और औकात नहीं है पेपर बैलेट को वापस लाने से रोक सके। इसी दिन का, उन्हीं लोगों का टेस्ट करने के लिए ये आज इस दिन, इस गर्मी भरे दिन में, सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिन में आप लोगों को बुलाया गया था और आप लोग आए हो। हमारे पहले दिन के आंदोलन से भी ज्यादा डबल ताकत से आए हो। तो हम कामयाब हैं, कामयाब होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब हमें अगला हमारा स्टेप है बिहार बचाना। उससे पहले कि मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि यहां के बाद हम 27 तारीख को पटना पहुंच रहे हैं, क्योंकि असली लड़ाई ये तो सिर्फ वाटर टेस्टिंग का एक जरिया था, जिस टेस्ट में मुझे लगता है देश की जनता और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखने वाले लोग इतनी गर्मी में भी आके इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि यह मिशन कामयाब होगा, 100% होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब मैं आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी साहिबा ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।